एजरा चैप्टर 7, ये जब हम पढ़ते हैं तब हमें ये दिख के आता उधर कि परमेश्वर के वचन के प्रति वफादारी हमेशा हमारे लिए अच्छा उत्पन्न करता है। फेथफुलनेस टू गॉड्स वर्ड ऑलवेज रिजल्ट्स इन आवर गुड। तो परमेश्वर किस तरह से काम करता है इस एजरा चैप्टर 7 में से हम देखेंगे, और जो हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे उसमें से 3 चीजें स्पष्ट दिखाई देती है। पहला तो वह उन लोगों से प्रसन्न होता है जो पूरे दिल से उसकी आज्ञा मानते हैं। दूसरा, वह हमें दूसरों की दृष्टि में अनुग्रह देता है। और तीसरा, वह हमारी रक्षा करता है। तो ये चैप्टर में से ये 3 चीज परमेश्वर किस तरह हमारे बीच काम करता है वो हमें सीखने मिलेगा। हमने अभी तक पढ़ा था कि जेरुब्बाबेल और जोशुआ इनके नेतृत्व में मंदिर का कंस्ट्रक्शन 515 बीसी में पूरा हुआ। उस समय हगाय और ज़करयाह वो भविष्यवक्ता थे और डेरियस वो राजा था। इस तरह 515 बीसी में जो प्राकृतिक मंदिर है वो पूरा हो गया। द फिजिकल टेम्पल वाज कंप्लीटेड। अब हम देखते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में, ऑन द स्पिरिचुअल लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के जो लोग हैं उनके आध्यात्मिक जीवन में अभी काम करने की जरूरत है। और इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर एजरा को जेरूशलेम को ले आता है। ये जो हुआ है वो आर्टाजेर्क्सेस जो राजा है, आर्टाजेर्क्सेस राजा, उसके रेन में वो जब राज्य कर रहा था तब हुआ। ये आर्टाजेर्क्सेस राजा वो है जर्क्सिस करके जो राजा था पर्शिया का, उसका बेटा। दूसरा नाम है अहासुरस। अहासुरस या जर्क्सिस, उस राजे का बेटा है आर्टाजेर्क्सिस। ये अहासुरस जर्क्सिस ने एस्थर से शादी करके उसे रानी बनाया था, जिसकी किताब हमारे पवित्र शास्त्र में है। और यही जर्क्सिस के समय एक हामान करके पुरुष वो यहूदाओं के विरुद्ध बहुत एक द्वेष पैदा किया था, और वो पूरे यहूदा लोगों को मार डालने का एक प्लान बनाया था। ये हम एस्तर किताब में पढ़ते हैं। और फिर उधर हम और भी पढ़ते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने मोर्देकाई और एस्तर को वापर के यहूदा लोगों को बचाया था। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम थोड़ा सा इस चार्ट में से देखेंगे। ये चार्ट जब देखते हैं तो साइरस राजा, जब वो राजा था, उसने 538 में आदेश दिया था कि लोग वापस जा सकते हैं। और जेरुब्बाबेल के साथ करीब 50,000 लोग जेरूशलेम आके उधर वेदी बनाए और मंदिर का नींव उन लोग ने डाले। उसके बाद में कंस्ट्रक्शन में रुकावट आती है। और फिर हम देखते हैं कि डेरियस जब राजा था इस समय, तब हगाय और ज़करयाह उनके भविष्यवाणी के अनुसार 520 में मंदिर का कंस्ट्रक्शन वापस शुरू हुआ और 515 बीसी में मंदिर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि जर्क्सिस राजा, उसका नाम अहासुरस था, वो आया। उधर काफी द्वेष, यहूदा लोगों के विरुद्ध काफी द्वेष पैदा हुआ था। और उसी समय एस्थर को रानी बनाया गया था। और
हम देखते हैं कि उसका बेटा आर्टाजर्क्सिस वो जब राजा बनता है उस समय 458 बीसी में वो एजरा करीब 5,000 बंधुओं को लेके वापस जेरूसलम आता है। तो ये है एजरा के बारे में। उसके बाद करीब 14 साल बाद हम देखते हैं कि नेहमाया वो आता है दीवाल बांधने के लिए और जेरूसलम के अराउंड दीवाल बांधते हैं। लेकिन नेहमाया के पहले हम देखते हैं कि एजरा आया था और उस के आने के बारे में और 5,000 जो बंधुए उसके साथ आए थे उसके बारे में हम आज इस एजरा चैप्टर 5 में से पढ़ेंगे। ये था थोड़ा सा बैकग्राउंड हमारे लिए। तो पहला चीज जो हम देखते हैं कि परमेश्वर उन लोगों से प्रसन्न होता है जो पूरे दिल से उसकी आज्ञा मानते हैं। तो पहला वचन पढ़ेंगे। इस बातों के बाद अर्थात फारस के राजा अर्थशस्त्र आर्टाजेक्सर्क्सिस इंग्लिश में के दिनों में एजरा बाबेल से यरूशलेम गया। तो हम देखते हैं कि आर्टाजर्क्सिस जब राजा था उस समय एजरा जेरूसलेम को आता है। फिर 2 से 5 में ये बताया जाता है कि ये एजरा है कौन, उसका पिताजी कौन था, पिताजी का पिताजी कौन था, वो सब डिस्क्रिप्शन दिया है। आखिरी में 5वें वचन में आते हैं कि वो एलीजार हारून महायाजक का पुत्र था, यानी जो हारून था उसका वो वंश था, वो संतान था और हारून एजरा का पूर्वज था। तो ये 1 से 5 वचन में हमें सीखने मिलता है। फिर हम आते हैं छठा वचन। छठा वचन काफी इंपॉर्टेंट है। निधि, कैन यू रीड वर्स 6? निधि वर्स 6 पढ़ सकेंगे? क्रेसी पेन? हाँ ब्रदर, 1 मिनट। यही एजरा मूसा की व्यवस्था के विषय जिसे इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी निपुण शास्त्री था। उसके परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो उस पर रही, इसके कारण राजा ने उसका मुंह मांगा वर दे दिया। तो इधर हम 3 चीजें देखते हैं और थोड़ा हम डिटेल में भी जाएंगे। पहला तो हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि एजरा पे थी। परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि यहोवा एजरा पे थी। और ये हम 9th वर्स पे भी पढ़ते हैं। 9वां वचन जब हम पढ़ेंगे उसमें भी यही बताया है कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि एजरा पे थी। 9th वर्स पढ़ना। पहले महीने के पहले दिन को वह बेबीलोन से चल दिया और उसके परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही। इस कारण 5वें महीने के पहले दिन वह यरूशलेम को पहुंचा। तो हम देखते हैं कि हर एक जगह वो बताया है कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर थी और इस कारण कुछ तो भी हुआ। वर्ष 6 में बताया है कि इस कारण राजा ने उसे मुंह मांग वर दिया। 9वें वचन में लिखा है कि कृपा दृष्टि थी, इस कारण वो यरूशलेम पहुंचा। वर्ष 28 पढ़ना। था उसी में। और मुझ पर राजा और उसके मंत्रियों और राजा के सब बड़े बड़े हाकिमों को दयालु किया। मेरे परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो मुझ पर हुई, इसके अनुसार मैंने हियाव बांधा और इज़राइल में से मुख्य पुरुषों को इकट्ठा किया कि वे मेरे संग चले।
तो इधर हम देखते हैं कि 4 बार वर्ष 6 में, वर्ष 9 में, 28 में 3 बार यही बताया गया है कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि एजरा पे थी, और वो कृपा दृष्टि होने के कारण उसे कुछ आशीर्वादें मिली, परमेश्वर का सहायता मिला उसे। तो इसमें से हम समझते हैं कि सबसे बड़ा आशीर्वाद हमारे लिए परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ होना, ये सबसे बड़ा आशीर्वाद रहता है हमारे जीवन में। हम बोलेंगे सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या है? धन, पोजीशन, लोग, ये सब आज है और कल निकल गए, लेकिन परमेश्वर की जो उपस्थिति है वो हमारे जीवन में सबसे बड़ा आशीर्वाद रहता है। क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ रहता है तब हम सब कुछ कर सकते हैं। वी कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू हिम हु स्ट्रेंथन्स अस। हम हर एक परिस्थिति का सामना भी कर सकते हैं जब परमेश्वर हमारे साथ रहता है। इसलिए हम एक्सोडस चैप्टर 33 और वर्स 14 में ये पढ़ते हैं कि यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। परमेश्वर मूसा को कहता है कि मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। परमेश्वर की उपस्थिति मूसा के लिए सबसे महत्व की थी, क्योंकि लोगों ने उधर पाप किया था और परमेश्वर कहा कि मैं मेरा दूध भेजता हूं, वो तुम लोगों को लेके जाएगा प्रॉमिस्ड लैंड पे। तब मोसे कहता है, नहीं, आप नहीं जाएंगे हमारे मेरे साथ, तो मुझे जाना नहीं है। तब परमेश्वर उसे आश्वासन देता है कि मैं आप तेरे साथ चलूंगा। परमेश्वर की उपस्थिति सबसे महत्व की है। साम 91 वर्स 15 में हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 91 वर्स 15, जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। संकट में उसके संग रहूंगा। तो इधर हम देखते हैं कि हमारे लिए और हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में सबसे महत्व का है। अभी ये प्रश्न खड़ा होता है कि एजरा के साथ परमेश्वर की उपस्थिति क्यों थी? किस कारण था कि परमेश्वर की उपस्थिति एजरा के साथ थी? तो हम पढ़ते हैं 6 वचन में कि मूसा की व्यवस्था के विषय जिसे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी, निपुण शास्त्री था। तो एजरा के बारे में हम देखते हैं कि वो मूसा के व्यवस्था के विषय में एक निपुण शास्त्री था, और इस कारण परमेश्वर एजरा के साथ था। लेकिन वो निपुण शास्त्री हुआ कैसे? हमें परमेश्वर के पास रहना हो और या परमेश्वर हमारे पास रहना हो, तो इसमें एजरा के जीवन से हम ये देखते हैं कि निपुण शास्त्री होने से परमेश्वर एजरा के साथ था। तो आज हम भी ये आश्वासन ले सकते हैं कि हम परमेश्वर के वचन के निपुण शास्त्री बने तो परमेश्वर हमारे साथ भी रहेगा। लेकिन निपुण शास्त्री होते कैसे हैं? एजरा ने क्या किया कि वो निपुण शास्त्री बना? 10वां वचन पढ़ेंगे। निधि 10वां वचन पढ़ना।
क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इज़राइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। तो हम देखते हैं कि एजरा ने अपना मन थोड़े चीजों के ऊपर लगाया था, और वो क्या चीज है वो देखेंगे। 3 चीज बताए गए हैं जिसके ऊपर एजरा ने अपना मन लगाया था, और वो मन लगाने से हम देखते हैं कि वो एक निपुण शास्त्री बन गया। क्या है ये 3 चीज? कोई बता सकेगा अनम्यूट करके? क्या है ये 3 चीज? अनम्यूट करके उत्तर दे सकते हो। Thinking, doing and teaching. बराबर। तो एक तो वो अर्थ जान लेने के लिए, व्यवस्था का अर्थ जानने के लिए, दूसरा उसके अनुसार चलने के लिए, और तीसरा हम देखते हैं कि नियम सिखाने के लिए। 3 चीज एजरा करते गया। पहला तो वो अर्थ जानने के लिए उसकी पढ़ाई किया उसने, क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जानने के लिए अपना मन लगाया। आज जो हम कर रहे हैं वो परमेश्वर के वचन का अभ्यास है। ये वचन हम मन लगा के करते हैं ताकि हम जान सके कि परमेश्वर मनुष्यों के बीच किस तरह से कार्य किया था, और आज हम इस परमेश्वर के बारे में किस तरह क्या सीख सकते हैं, ताकि हमारा जीवन भी हम उसी रीत से परमेश्वर को जो प्रिय हो उस तरह हम चल सके। तो वो परमेश्वर के वचन का अर्थ जानने के लिए अपना मन लगाया। जोशुआ चैप्टर 1 और वर्स 8 में परमेश्वर जोशुआ को यह कहता है। निधि, जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8 पढ़ना। यहोशू ब्रदर। हाँ, यहोशुआ चैप्टर 1 8वां वचन। एक मिनट ब्रदर, एक मिनट। चैप्टर 1 वर्स 8। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हाँ, तो व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। तो इधर हम देखते हैं कि परमेश्वर जोशुआ को यह कहता है कि किस तरह उसका ध्यान परमेश्वर के वचन के ऊपर पूरी तरह से वो मन लगाए रहना है। तो परमेश्वर के वचन का अभ्यास बहुत महत्व का है, तो ही हम निपुण शास्त्री बन सकते हैं। और जब हम परमेश्वर के वचन के निपुण शास्त्री बनते हैं, परमेश्वर हमारे साथ रहता है, और जब वो हमारे साथ रहता है हमारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ जाता है। लेकिन सिर्फ उसको पढ़ाई करके रहना नहीं है। वो जोशुआ को कहता है इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। तो एजरा को हम जब देखते हैं कि और उसके अनुसार चलने के लिए वो अपना मन लगाया, परमेश्वर का वचन पढ़ने और फिर उसके अनुसार चलने। जो परमेश्वर के वचन में लिखा है
उसको अपने खुद के जीवन में लागू करने के लिए एजरा अपना पूरा मन लगाया। और जोशुआ के किताब में भी परमेश्वर जोशुआ को कहता है कि अपना मन लगा, ताकि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। जेम्स याकूब चैप्टर 1 वर्स 22 भी हम पढ़ेंगे। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 22। ग्रेसी बेन वो पढ़ना। हाँ, पीछे याकूब। पता है मेरे को। याकूब ब्रदर। हाँ, याकूब पहला अध्याय 22वां वचन। ओके। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, स्पष्ट रीत से सिखाता है कि वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं। हम परमेश्वर का वचन के ऊपर ध्यान रोज हमारे क्वाइट टाइम में करते हैं। सवेरे उठ के परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। हमारे परिवार में हम वचन पढ़ते हैं। ट्यूसडे हमारा बाइबल स्टडी होता है, थर्सडे बाइबल स्टडी होता है, संडे को बाइबल स्टडी होता है। लेकिन ये सिर्फ सीखने से कोई उपयोग नहीं है। निपुण शास्त्री बनना हो तो हमें उसमें चलने वाले बनना है, उसके अनुसार चलना है। और एजरा ऐसा आदमी था जो अपना पूरा मन लगाया कि मैं किस तरह उसमें चलूं। तीसरा चीज हम देखते हैं कि विधि और नियम सिखाने के लिए, और इजराइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया। तो हम देखते हैं कि एजरा ने सीखा, उसको अपने जीवन में लागू किया, और परमेश्वर का वचन पूरी तरह से समझ के और पूरी तरह से अपने जीवन में लागू करके वो दूसरों को भी सिखाया। इसलिए वो निपुण शास्त्री बना। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्सेस 19 एंड 20 वो पढ़ेंगे। मत्थई का 28 वचन 19 और 20वां वचन पढ़ना। 28 अध्याय 19 और 20वां वचन। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मनाना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हाँ, उन्हें उसमें चलना सिखाओ। तो ये बहुत महत्व का होता है जो परमेश्वर ने आदेश दिया कि पूरे जग में जाके चेले बनो, उनको बपतिस्मा दो, और जो मैंने आज्ञा दी है उसमें चलना सिखाओ। तो हमें परमेश्वर का वचन सीखना है, हमारे जीवन में उसे लागू करना है, और ये वचन सिखाना है। ये करने से हम देखते हैं कि एजरा एक निपुण शास्त्री बना। वापिस जब हम छठा वचन देखते हैं वर्स 6, तो उसमें लिखा है कि यही एजरा मूसा की व्यवस्था के विषय जिसे इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी निपुण शास्त्री था, और उसके परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि उस पर रही। तो हम देखें कि एजरा के ऊपर परमेश्वर की कृपा दृष्टि थी। क्यों थी? क्योंकि वो निपुण शास्त्री था। लेकिन ये होने से उसके ऊपर क्या परिणाम हुआ? एजरा के ऊपर इसका परिणाम क्या हुआ वो हम देखते हैं। वर्स 6 में लिखा है कि इसके कारण राजा ने उसका मुंह मांगा वर दे दिया।
इसके कारण, क्यों? क्योंकि परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर थी। क्यों थी? क्योंकि वो निपुण शास्त्री था, और इस कारण राजा ने उसको मुंह मांगा वर दे दिया। हमें ये जानना है कि जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं और परमेश्वर के रीत से चलने के लिए हमारा जीवन को पूरी तरह से हम तैयार करते हैं, तो हमारी इच्छा और परमेश्वर की इच्छा के बीच में अलाइनमेंट आ जाता है। हमारा सोच विचार, हमारी इच्छा, वो परमेश्वर के सोच विचार और इच्छा के साथ जुड़ जाता है। और जब हमारी इच्छा परमेश्वर के इच्छा के साथ जुड़ जाती है, तब हम जो भी मांगे परमेश्वर हमें देता है, क्योंकि वो देने से परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। ये हमें जानना बहुत महत्व का है, क्योंकि परमेश्वर अपने इच्छा को पूरा करने के लिए सब कुछ करता है। इसलिए हमें हमारी इच्छा परमेश्वर के इच्छा के करीब लाना है, उसके साथ जुड़ा देना है। और ये सिर्फ परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान देकर, उसको हमारे जीवन में लागू करके, एक प्रार्थना में जीवन जी के, हमारा जो मन है, हमारा जो जीवन है, वो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार होता है। और तब हम देखते हैं कि किस तरह राजा ने उसको मुंह मांगा वर दे दिया। बहुत बार हम ये हमारे एक स्ट्रगल रहता है हमारे जीवन में कि परमेश्वर हमारे प्रार्थना का जवाब नहीं देता है। हम परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो जवाब नहीं देता है। हमारा पूरा ध्यान परमेश्वर की इच्छा को समझने में, उसके वचन के अनुसार चलने में और उसकी आज्ञा पालन करने में पूरा दिल हमारा उसी पे हो। परमेश्वर ने हमें ये वचन दिया है कि वो हमारे जीवन में जो कुछ अच्छा है वही करेगा। हम लोग जो उसके ऊपर विश्वास रखते हैं और जिसको उसने अपने नाम से बुलाया है, हमारे जीवन में वो हमेशा जो भी अच्छा है हमारे लिए वो करेगा। तो इससे हमने देखे कि किस तरह परमेश्वर उन लोगों से प्रसन्न होता है जो पूरे दिल से उसकी आज्ञा मानते हैं। अभी दूसरा चीज देखेंगे, दूसरा पॉइंट, परमेश्वर किस तरह कार्य करता है। वो है कि वो हमें दूसरों के दृष्टि में अनुग्रह देता है। परमेश्वर हमें दूसरों के दृष्टि में अनुग्रह देता है। ये एजरा के जीवन से देखेंगे कि किस तरह परमेश्वर ने उसे दूसरों के दृष्टि में अनुग्रह दिया। 6ठे वचन में ऑलरेडी हम पढ़ लिए थे कि इसके कारण राजा ने उसका मुंह मांगा वर दे दिया। लेकिन ये मुंह मांगा वर में क्या क्या था, वो डिटेल्स भी वर्सेस 13 से आगे पढ़ के हम देखेंगे। तो चलो पहले 13वां वचन पढ़ेंगे। इसमें वो मुंह मांगा वर दिया कि लोग फ्रीली यरूशलेम को जा सकते हैं। तो वर्स 13 पढ़ना। मैं यह आज्ञा देता हूँ कि मेरे राज्य में जितने इजरायली और उनके याजक और लेवीय अपनी इच्छा से यरूशलेम जाना चाहे, वे तेरे साथ जाने पाए। तो वो आज्ञा देता है कि जो भी इच्छा करता है जाने के लिए, मैं आज्ञा देता हूं कि वे
जाने पाए। तो ये पहला चीज जो उसका मुंह मांगा वर मिल जाता है। दूसरा हम देखते हैं वर्ष 14 में कि उधर जाके जांच और ऑडिट करने के लिए वो उसे अधिकार देता है। इज़रा जेरूसलम जाके उधर जांच और ऑडिट करने के लिए अधिकार राजा उसे देता है, सिर्फ जाने का नहीं लेकिन उधर जाके पूछताछ भी करने के लिए अधिकार देता है। वर्ष 14 पढ़ना। तू तो राजा और उनके सातों मंत्रियों की ओर से इसीलिए भेजा जाता है कि अपने परमेश्वर की व्यवस्था के विषय जो तेरे पास है यहूदा और यरूशलेम की दशा जान ले। वो बोलता है जा उधर और यरूशलेम में जो दशा है वो जान ले। और ये दशा किसके हिसाब से? परमेश्वर के व्यवस्था के विषय में उधर दशा क्या है वो जान ले। ये ऑडिट कर कि क्या हालचाल चली है उधर और परमेश्वर के व्यवस्था में क्या लिखा है, ये दोनों का कंपैरिजन कर, ये आदेश उसे दिया जाता है। फिर आगे चल के हम देखते हैं 15-16 में कि चांदी और सोना उसे दिया जाता है जेरूसलम ले जाने के लिए। तो 15 और 16 पढ़ना। और जो चांदी सोना राजा और उसके मंत्रियों ने इज़राइल के परमेश्वर को जिसका निवास यरूशलेम में है अपनी इच्छा से दिया है, और जितना चांदी सोना समस्त बेबीलोन प्रांत में तुझे मिलेगा, और जो कुछ लोग और याजक अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर के भवन के लिए जो यरूशलेम में है देंगे, उसको ले जाए। करेक्ट। तो ये सोना चांदी देता है ले जाने के लिए। फिर सिर्फ सोना चांदी देता है लेकिन उन्हें ये भी बोलता है कि ये जो पैसे दे रहा हूं वो वापर सकते हैं, जो बलि चढ़ाने के लिए पैसा लगेगा, जो मटेरियल लगेगा उसको खरीदने के लिए, ताकि उधर बलि चढ़ा सकते हैं। तो बलि चढ़ाने के लिए ये पैसा वापरा जा सकता है। वो वर्ष 17 में पढ़ना। इस कारण तू उस रुपये से फुर्ती के साथ बैल, मेढ़े और मेमने, उनके योग्य अन्न बलि और अर्घ की वस्तुओं समेत मोल लेना, और उस वेदी पर चढ़ाना जो तुम्हारे परमेश्वर के यरूशलेम वाले भवन में है। हाँ, तो बोलता है कि ये रुपए जो दे रहा हूं उसे ये जो भी आपको सामान चाहिए वो मोल लेना और उधर वेदी पर चढ़ाना। फिर 18वें वचन में हम देखते हैं कि जो पैसे देता है उसमें से काफी पैसे बच जाएंगे। वो पैसे कैसे वापरना उसके ऊपर स्वतंत्रता देता है इज़रा को। इज़रा को बोलता है कि ये पैसे तू तेरे स्वतंत्रता से वापर। वो 18वें वचन में हम पढ़ते हैं। पढ़ना। जो चांदी सोना बचा रहे उससे जो कुछ तुझे और तेरे भाइयों को उचित जान पड़े वही अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना। हाँ, तो बोलते जो भी बच गया पैसा, एंड काफी पैसा बचने वाला था, वो जो भी तू उचित जान पड़े तो करना। अभी एक चीज ध्यान में रखना, जो तुम उचित जान पड़े लेकिन उसका एक कनेक्शन है। मन माने आपको जो करना है नहीं, जो आप उचित जान पड़े अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो करना। इसलिए हमारे जीवन में बहुत महत्व का होता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है ये पहचानना। हम हमारा पैसा कमाते हैं, हम लोग हर एक जन श्रम करते हैं, बराबर, पैसा कमाकर घर में लाते हैं। ये परमेश्वर के हाथ से दिया हुआ दान है।
उसको कैसे वापरना वो हम हमारे मन माने रीत से नहीं कर सकते। परमेश्वर की इच्छा क्या है उस रीत से हमें वापरना है। एजरा के भी हाथ में पैसे दिए गए थे, लेकिन वो अपने मन माने वापर नहीं सकता है। राजा ने क्यों ये परवानगी दी एजरा को? क्योंकि वो जानता था कि एजरा एक निपुण शास्त्री है, जो परमेश्वर का वचन पढ़ा है, अपने जीवन में लागू किया है, उसके अनुसार चलता है, और उसको जब मैं ये स्वतंत्रता दूंगा तो वो ठीक से पैसे वापरेगा। हमारे जीवन में भी परमेश्वर हमें काफी चीज देता है, उसे हमें इसी रीत से परमेश्वर की इच्छा क्या है उस रीत से वापरना है। इसलिए परमेश्वर के वचन को पढ़ना, प्रार्थनामय जीवन जीना और उसकी क्या इच्छा है, हमारी इच्छा उसके इच्छा से मिलाना, ये बहुत महत्व का है। फिर वो बोलता है कि ये जो मैं दे रहा हूं इसके सिवाय उधर और कुछ भी जो जरूरत लगेगी, उधर के जो खजांचिया है वो तुम्हें देंगे पैसा, जो भी जरूरत पड़ी। तो हम देखते हैं कि वो भी आदेश राजा देता है। वर्स 21 पढ़ना, वर्स 21। मैं अर्थक्षेत्र राजा यह आज्ञा देता हूँ कि तुम महानद के पार से सब खजानचियों से जो कुछ एजरा याजक, जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का शास्त्री है, तुम लोगों से चाहे वह फुर्ती के साथ किया जाए। हाँ, जो भी एजरा ये जो खजांचियों के पास से चाहे, उन्हें कहता है कि तुम लोग फुर्ती से के साथ किया जाए। तो ये हम देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने ये राजा का मन एजरा के इच्छा को पूरा किया। फिर आगे पढ़ के वर्ष 24 में पढ़ते हैं कि जो भी याजक है, लेवी है, उनके ऊपर कर या चुंगी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो परमेश्वर का काम करते हैं। तो वर्ष 24 पढ़ना। फिर हम तुमको चिता देंगे कि परमेश्वर के उस भवन के किसी याजक, लेवीय, गवैये, द्वारपाल, नतीन या और किसी सेवक से कर, चुंगी अथवा राहदारी लेने की आज्ञा नहीं है। हाँ, तो बोलता है कि जो लेवी लोग हैं, जो याजक है, उनके पास से कर और चुंगी नहीं लेना है। फिर वो जाके एजरा को अधिकार देता है कि वो न्यायी लोगों को नियुक्त कर सके, ताकि जो इजराइल के लोग हैं जेरूसलम में, देखो हमने पहले देखा था कि उन लोग जाके ऑडिट करने वाले हैं, वो जाके देखने वाले हैं कि किस तरह वो जांच करेंगे कि परमेश्वर के वचन के अनुसार कैसा कैसा चल रहा है। फिर उन्हें अधिकार दिया गया कि तुम जाके उधर न्यायी लोगों को नियुक्त करना, ताकि परमेश्वर के वचन के अनुसार सब कुछ न्याय हो सके। वर्ष 25 पढ़ना। फिर है एजरा, तेरे परमेश्वर से मिली हुई बुद्धि के अनुसार जो तुझ में है, न्यायियों और विचार करने वाले को नियुक्त कर, जो महानद के पार रहने वाले उन सब लोग में जो तेरे परमेश्वर की व्यवस्था जानते हो न्याय किया करे, और जो उन्हें न जानते हो उनको तुम सिखाया करो। हाँ, तो बोलता है कि न्यायों और विचार करने वालों को नियुक्त कर। क्यों नियुक्त कर? ताकि वो व्यवस्था जाने हो और उसके अनुसार वो न्याय करे। और वो कहता है कि जो नहीं जानता है व्यवस्था, तुम जाके उनको सिखाओ। इतना अच्छा ना
कि यह परमेश्वर को न जानने वाला राजा पूरा अधिकार दे रहा है एजरा को, इसलिए कि परमेश्वर के वचन के अनुसार पूरा व्यवस्था उधर वो सिखा सके, लोगों को नियुक्त कर सके, ताकि लोग जो भी न्याय हो वो परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। इतना ही नहीं, लेकिन ये भी राजा कहता है कि जो कोई परमेश्वर का वचन नहीं मानेगा, जो भी व्यवस्था में लिखा है वो नहीं मानेगा, उसे दंड किया जाएगा। ये अधिकार भी देता है। वो वर्स 26 में पढ़ना। 26वां वचन, जो कोई तेरे परमेश्वर की व्यवस्था और राजा की व्यवस्था न माने, उसको फुर्ती से दंड किया जाए, चाहे प्राणदंड, चाहे देश निकाला, चाहे माल जब्त किया जाना, चाहे कैद करना। तो जो परमेश्वर के व्यवस्था को न माने उन्हें दंड किया जाएगा। कौन सा दंड? प्राण दंड भी हो सकता है, जान जो निकाला देता है, देश निकाला, जो इजराइल देश में से बाहर निकाला जाए, माल जब्त या तो कैद में रखना, ये सब अधिकार वो देता है। कितना असंभव चीज ऐसे दिखता है, लेकिन हमें ये जानना है कि किस तरह परमेश्वर एक राजा का मन अपने हाथ में रख के वो मन को किस तरह अपनी इच्छा पूरा करने के लिए फिराता है। ये जो आर्टाजर्क्सिस राजा ने जो आदेश दिया एजरा को, इसमें से एकदम स्पष्ट समझ में आता है कि परमेश्वर की इच्छा थी कि एजरा जाए जेरूशलेम, और एजरा लोगों के आध्यात्मिक जीवन में एक परिवर्तन करे, और वो पूरा करने के लिए वो ये राजा को वापरता है। तो राजा का हृदय परमेश्वर के हाथ में है, और वो हम नीति वचन में पढ़ेंगे। तो नीति वचन 21 पढ़ना। नीति वचन चैप्टर 21 वर्स 1। नीति वचन 21वां अध्याय पहला वचन। राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता उधर उसको मोड़ देता है। ये हमें बायहार्ट करना चाहिए, ये वचन हमको बायहार्ट करना चाहिए। राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता उधर उसको फेर देता है। मुझे ये पूछना है, ये जानने से हमारे विश्वास में एक बड़ा बढ़ावट आ सकता है। हम पूरे अधिकार से लोगों का सामना कर सकते हैं। हम जब प्रार्थना करते हैं, विश्वास और अधिकार से प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारे नेताओं का हृदय हमारे परमेश्वर के हाथ में नालियों के जल के समान है, और वो जिधर चाहे उधर मोड़ दे सकता है। ये जो एम्परर है आर्टाजर्क्सिस, हमें ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्शियन एम्पायर, ये जो पर्शिया के एम्पायर्स थे, साइरस, डेरियस, जर्क्सिस, आर्टाजर्क्सिस, इनके जो एम्पायर्स थे वो जग में सबसे बड़े एम्पायर्स उनके थे। भारत देश तलक टच हो गया, इधर उधर इजिप्ट के ऊपर टच हो गया, पूरा उसका स्प्रेड। ऐसे कोई एम्पायर्स नहीं थे इतने बड़े। ऐसे एम्पायर का राजा है आर्टाजर्क्सिस, और वो परमेश्वर किस तरह
वापर सकता है। बाकी के आजकल जो हम देखते हैं अधिकारी लोग, राजा लोग, आर्टाजर्क्सिस के सामने बहुत कम है, छोटे हैं। परमेश्वर ऐसे बड़े बड़े लोगों का भी हृदय अपने कार्य के लिए वापरा है। फिर आगे बढ़ इसमें से हम देखते हैं कि क्या हम कभी परमेश्वर को हमारे पक्ष में काम करते हुए महसूस किए हैं। जो असंभव परिस्थिति है, हमें लगता है कि असंभव परिस्थिति, लेकिन परमेश्वर हमारे पक्ष में काम करता है आश्चर्यचकित रीत से। ये विचार करने का चीज है। हमारे जीवन को हम बहुत सारे घटना होते हैं हमारे जीवन में और हम लोग भूल जाते हैं, आगे चलने लगते हैं। जो आश्चर्यचकित परमेश्वर ने कार्य किए वो अनेक बार हम भूल जाते हैं, लेकिन उसको याद करना बहुत महत्व का है, क्योंकि परमेश्वर है वो इस रीत से काम करने वाला। हम इस परमेश्वर के ऊपर हमारा पूरा भरोसा रख सकते हैं, विश्वास से हम जी सकते हैं। और आज जो गॉस्पल है, जो सुसमाचार है, वो सुसमाचार को इस देश में सबको बताने के लिए, ये सुसमाचार को लोगों के साथ बांटने के लिए हम ये परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख सकते हैं कि वो हमारे लिए दरवाजा खोलेगा। पर हमें जाके दरवाजा किसका खोलना नहीं है, परमेश्वर दरवाजा खोलेगा ताकि सुसमाचार आगे बढ़े। इससे न डरे कि कितने लोग सुसमाचार के विरोध है, उनके ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित नहीं करना है, उनसे डरना भी नहीं है। हमारा ध्यान परमेश्वर के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है, जो हमारे लिए ऐसे परिस्थितियों में भी दरवाजा खोलता है, क्योंकि उसके कार्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। तीसरा चीज हम देखेंगे कि परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। परमेश्वर रक्षा करता है, उसके लिए वर्ष 9 पढ़ेंगे, 9वां वचन पढ़ना। पहले महीने के पहले दिन को वह बेबीलोन से चला दिया और उसके परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही। इस कारण 5वें महीने के पहले दिन वह यरूशलेम को पहुंचा। गुड। ये जब हम पढ़ते हैं तो मुझे प्रश्न पूछना है कि कितना समय लगा बेबीलोन से जेरूसलम पहुंचने के लिए? बेबीलोन से जेरूसलम पहुंचने कितना समय लगा उन्हें? 9वें वचन में 5th month they reached there, started from first month. फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ टू फर्स्ट डे ऑफ द 5th मंथ, तो कितने महीने Yeah. होते हैं? 4 completed. 4 months, 4 महीने लगे। कभी याद करेंगे प्रवास करना है आपको और 4 महीने लगे? कुछ आइडिया आता है? जब प्रभाकर एंड मोनिका जाते हैं ट्रिची को, बहुत लंबा सफर रहता है उनके लिए। कितने दिन में पहुंचते हैं प्रभा? 40 आवर्स लगता है अंकल पहुंचने के लिए। बहुत लंबा है ना? बहुत ज्यादा है। 40 घंटा है ना, बहुत ज्यादा। इधर इनको 4 महीने लगे, ठहरते चलते चलते बेबीलोन से जेरूसलम पहुंचने के लिए। और इधर हम देखते हैं कि ये लंबा सफर सिर्फ नहीं था, लेकिन ऐसा सफर था जिधर चोर और डाकू उन्हें हमला कर सकते थे। ऐसा रास्ता है ये।
जिधर चोर डाकू उनके ऊपर हमला कर सकते थे, उनके जो सामान है चोरी करने के लिए हमला करना, ऐसे रास्ते पर से उन्हें आना है। और वो क्या लेके आ रहे हैं उनके साथ? चांदी, सोना, और लोगों को पता है कि ये लेके जा रहे हैं करके। ये सब छुपा चीज नहीं रहता है, लोगों को पता है चांदी सोना लेके जा रहे हैं। और तो भी हम देखते हैं कि वो सुरक्षित पहुंचे। इस सुरक्षित पहुंचने का उसके पीछे जो सीक्रेट है वो क्या है? वर्ष 9 में लिखा है कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही, इस कारण वे यरूशलेम को पहुंचे और सुरक्षित पहुंचे। वो हमारी रक्षा करता है। क्या हम लोग परमेश्वर का ऐसा रक्षा हमारे जीवन में महसूस किए हैं, जब हम डर गए थे कि हमारे को कोई खतरा हमारे पे पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा और हमें सुरक्षित लाया है। ये हमें याद रखना है कि परमेश्वर उसके राज्य का जो भी इरादा है वो पूरा करेगा। हर एक चीज को वो वापर के अपना राज्य का जो भी उसका इरादा है वो पूरा करेगा, और उसमें वो हमें वापर रहा है उसके राज्य के इरादा को पूरा करने। वो चाहता है कि हम उसके वचन की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहे, और वो हमें दूसरों के आंखों में अनुग्रह देगा। जो भी अधिकारी है, जो भी बड़े लोग हैं इस जग के, उनके आंखों के सामने हमें अनुग्रह देगा, ताकि हमारा इच्छा पूरा ना हो, ताकि परमेश्वर की इच्छा जो हमारे द्वारा वो कर रहा है वो पूरा हो। ये याद रखना बहुत महत्व का है। परमेश्वर अपना कार्य कर रहा है हमारे द्वारा, हम उसके सहभागी है, और वो पूरा करने के लिए जो भी अनुग्रह दूसरों के आंखों में हमें मिलना है वो देगा, और वो हमारी रक्षा भी करेगा।